जुग शोभा चाहूं नहीं, सुख संपत काई, करामात कर तूत की, इच्छा नहीं मोई, करामात कर तूत की, इच्छा नहीं मोई, युग शोभा चाहूं नहीं। महाराज फरमा रहे हैं, जब कोई अपने मन में मोक्ष जाने की ठान लेता है, अपना मन बना लेता है और भजन सुमिरन करने लगता है, फिर जैसे जैसे भजन आगे बढ़ता है उनमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। जैसे कि जगत की शोभा, मान बढ़ाई, जगत में हमें कीमत मिले, जगत के लोग हमें माने, हमारा आदर भाव करे, ये सबके अंदर इच्छा रहती है। मगर जब हम भजन सुमिरन करते हैं तो ये सारी इच्छा हमारी खत्म हो जाती है। हमें संसार की किसी भी पद की चाहना नहीं रहनी चाहिए। जगत में कोई हमारी शोभा करे, कोई हमारी महिमा करे, ये भाव भी हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। तभी कह सकते हैं कि हम भजन सही भेद से, सही रास्ते से कर रहे हैं। युग शोभा चाहूं नहीं, जगत की किसी भी प्रकार की न शोभा हो ऐसा भाव रहता है, न ये जगत का माया का सुख मिले, न कोई हमें संपत्ति मिले, ये सारे भाव मिट जाते हैं। संतों के अंदर ये लक्षण आ ही जाते हैं। संसार में 5 प्रकार के साधु हैं, देख लो आप। पूरे साधुओं को निरखोगे तो आपको इसमें 5 प्रकार के लक्षण मिलेंगे, 5 प्रकार के साधु आपको दिखाई देंगे। पहला साधु है पेट वाला। पेट वाला मतलब काम धंधा करना नहीं चाहता, फिर बिना काम किए पेट थोड़ी भरा जाएगा, उसके लिए तो कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। फिर ये काम धंधा करने की कोई इच्छा नहीं है, फिर बन गए बाबा, बना लिए मेरे जैसे वस्त्र और घूमने लगे। अब कम से कम भोजन तो मिलेगा, जहाँ कहीं जाए वहाँ ज्ञान तो बाद में पूछेंगे। कहते हैं कि कोई 4 भाई थे और उनका बहुत बड़ा कारोबार था। अब कारोबार में, बिजनेस में उतार चढ़ाव होता है। अब ये चारों भाई को बहुत बड़ा घाटा हो गया व्यापार में, लेनदार बन गए, दुकान पूरी बैठ गई और वो बेच के भी कर्जा बाकी उनके ऊपर रहा। हमारे तरफ कहते हैं कि दिवाला निकल गया, इसका मतलब ऊपर हाथ कर दिया, अब हमारे पास कुछ नहीं है। अब चारों भाई ने विचार किया अब करना क्या।
तो चारों ने मिलकर ये सोचा कि चलो अब साधु बन जाते हैं। अब साधु बनना आसान है, साधु बन के जीवन बिताना ये कठिन है। वस्त्र तो कोई भी पहन लेगा, मगर ये वस्त्रों की मर्यादा रखना ये बड़ा कठिन है। अब चारों भाई बन गए साधु। अब पहले तो लगती है भूख, आपस में बातचीत करने लगे। सब बड़े भाई से कहने लगे भैया कोई भोजन की व्यवस्था देखो, भूख बड़ी जोर की लगी है। तो बड़े भाई ने कहा एक सेठ कोई रामायण की कथा कर रहे हैं। अब वहाँ तो कथा में भोजन प्रसाद की व्यवस्था रहती है और कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो रामायण के कथा में चारों भाई चले गए। सेठ ने भी साधुओं का सम्मान किया, उनको आसन पे बिठाया। कथा चल रही थी। फिर सेठ के कहने से ये चारों भाई की तरफ वो हारमोनियम क्या है वो और भी बाजे रहते हैं ना कथा के, रामायण के, हमारे तरफ ढोल कहते हैं, वो सब दे दिया है चारों भाई की तरफ। अब ये तो न बजाना जानते हैं, न कोई गाना जानते हैं, न कथा जानते हैं, न कभी जिंदगी में सुनी। ये तो व्यापारी थे, इनको तो केवल पैसा कमाना ही आता था। अब किया क्या जाए, सामने वो गाने के सारे साहित्य रखा गया और कहा कि चलो रामायण शुरू करो। अब जिंदगी में कभी इन्होंने रामायण न सुना न रामायण पढ़ी। अब क्या करे, फिर पहला भाई कहने लगा थे जपा सो मैं जपा, थे जपा सो मैं जपा। शेठ जी कहने लगे, अपने बहुत पुराने नौकर था, बूढ़ा आदमी था, मगर वो होशियार था। ये क्या कह रहे, कौन सी रामायण की पंक्ति है, थे जपा सो मैं जपा। मैंने तो जिंदगी में ऐसा कभी रामायण सुना नहीं। अब बूढ़े नौकर ने कहा सेठ जी आप बड़े भाग्यवान हो, ऐसी रामायण किसी किसी के भाग्य में सुनने को लिखा है, तुम्हारे भाग्य में ये रामायण सुनना लिखा है। मगर ये रामायण है कौन सी, ये तो बताओ। तो कहने लगे कि ये शॉर्टकट रामायण है और बड़े पुण्यात्मा को ये सुनने के लिए मिलता है। जाहिर है कि आप बड़े पुण्यात्मा हो। शेठ जी हो गए खुश। अब चारों भाई की चल रही रामायण की पंक्ति, ते जपा सो मैं जपा। फिर दूसरा भाई कहने लगा तेरी गत सो मेरी गत, तेरी गत सो मेरी गत। तीसरा भाई कहने लगा ये धांगड़ धींगा कब तलक, धांगड़ धींगा कब तलक। चौथा कहने लगा जब तक चलेगी तब तलक। यानी चारों भाई अपनी व्यथा एक में को बता रहे थे कि भाई क्या करें, अब थे जपा सो मैं जपा, उन्होंने कहा तो मुझे कहना पड़ा। तो दूसरा कहता है कि तेरी गत सो मेरी गत, जो तुम्हारा हाल है वो मेरा हाल है। तीसरा कहता है कि ये धांगड़ धींगा कब तलक, यानी हम कब तक बचेंगे। शेठ जी तो कुछ ही देर में समझ ही जाएंगे, हमें कुछ आता नहीं, धांगड़ धींगा कब तलक। चौथा कहता है कि जब तक चलेगी तब तलक, देखा जाएगा आगे का आगे क्या होगा। पांचवा कहने लगा पहला वाला भाई कि हाय राम हाय राम। आप सेठ जी जल्ला उठे, अपने बूढ़े नौकर को दोबारा बुलाया। ये तो बहुत अजब अजब बातें कर रहे, ये तो कोई रामायण है ही नहीं। नौकर ने कहा सेठ जी ये रामायण है तो मुझे इसका मतलब समझाओ क्या है। तो देखो थे जपा सो मैं जपा का मतलब है, मारीच कहता है श्री राम को, मारीच को मृग बनना पड़ा। रावण के कहने से रावण ने कहा अगर तुम मृग नहीं बनोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब मारीच को लगा रावण के हाथ के मरने के बजाय राम के हाथ से मरना अच्छा, क्योंकि राम को तो पता चलेगा कि मैं हिरण बना था और मेरे पीछे सीता, मेरे आकर्षण में लक्ष्मण रेखा
को पार कर गई और रावण उसको पकड़ के ले गया। तो राम तो मुझे ढूंढते हुए आएगा और मुझे मारेगा। तो मारीच कहता है, थे जपा सो मैं जपा, जैसे रावण ने कहा वैसे मैंने माना। शेठ जी कहने लगे, बात तो रामायण की है, ये तो सच है। अब दूसरा क्या है, तेरी गत सो मेरी गत, ये क्या है? तो ऐसा है सेठ जी, सुग्रीव आता है राम के पास और कहता है, भगवान मेरी पत्नी को मेरा भाई बाली उठा के ले गया राम, और मेरा सारा राजपाट छीन लिया। तो कृपा करके मुझे मेरी पत्नी तारा को वापस बाली से छुड़ा दो और मेरा राजपाट सम्मान वापस दिला दो। राम कहने लगा, तेरी गत सो मेरी गत, तेरी पत्नी बाली उठा के ले गया, मेरी पत्नी रावण उठा के ले गया, जो तेरे साथ हुआ वो मेरे साथ हुआ। शेठ जी कहने लगे, बात तो बरोबर है, फिर ये है राम, ये धांगड़ धींगा कब तक, ये धांगड़ धींगा कब तक? तो ये कहती है रावण की पत्नी मंदोदरी, जब माता सीता को अशोक वाटिका में ले जाया गया, जब देखा मंदोदरी ने कि रावण सीता को उठाकर लाया है, तो पूछने लगी कि ये धांगड़ धींगा कब तलक, यानी कहाँ तक तुम राम से बचोगे? राम तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते आएगा। तो रावण कहता है, जब तक चलेगी तब तक देखा जाएगा, अभी तो आया नहीं, जब आएगा तब देखा जाएगा। फिर मंदोदरी कहती है, हाय राम जाने क्या होगा, हाय राम जाने क्या होगा। तो सेठ जी बहुत खुश हो गए। सबसे ज़्यादा उन्होंने उन चारों भाइयों को इनाम दिया, भोजन प्रसाद करा के रवाना किया, विदाई करी। तो पहला प्रकार का साधु है पेट वाला, दूसरा है चोट वाला, चोट बैठती है संसार में, किसी की पत्नी मर जाती है तो किसी का घाटा लगता है, धन चला जाता है, तो ऐसे संसार में कई प्रकार की चोट लगती है। अब चोट लगने से भी आदमी व्यथित होता है और जाके साधु बन जाता है। इनको तो केवल अपने दुख से मतलब है, दुख दरने का उपाय वो साधु बनकर उसका उपाय करना चाहते हैं। पहला है पेट वाला, केवल पेट भरने के लिए बन गया बाबा। दूसरा है चोट वाला, चोट लग गई। तीसरा प्रकार है लपेट वाला, अनायासे सत्संग में गए, ज्ञान की चोट लग गई और हो गए बाबा, चले गए महाराज के साथ, लपेटे में आ गए, ज्ञान के लपेटे में आ गए। चौथा प्रकार है एट वाला, यानी साधु बन के जगत हमारी शोभा करेगा, जगत हमें मानेगा, पूजेगा, ये भाव से भी कुछ कुछ साधु बनते हैं। और पांचवा प्रकार है ठेठ वाला, यानी उनको वो परम पद की प्राप्ति करनी ही है, उसी के लिए वो बना है। ऐसे 5 प्रकार के साधु संसार में है। तो महाराज कहते हैं पहले 3 को तो छोड़ दो, मगर तीसरा प्रकार का, चौथा प्रकार का जो है मान बढ़ाई की चाहना करने वाला, जगत में शोभा हो, हमें सुख मिले, हमें धन मिले, ये चाहना करके अगर कोई साधु बनता है तो उसको धिक्कार है। तो महाराज कहते हैं जुग शोभा चाहूं नहीं, सुख संपत कोई, करामात कर तूत की इच्छा नहीं मोई। ये है साधु के लक्षण।
न तो जगत में कोई हमारी शोभा होनी चाहिए, ये भाव रहता है। न कोई माने मत माने, भावे नंदो बंदो सोई जुग में, सब तद कारज किया। कोई नंदो यानी निंदा करो या कोई महिमा करो, दोनों इससे वो भाव आ गई बढ़े। ये है भाई कोई तो न करामत करने की इच्छा रहती है और न कोई वो करतूत करते हैं। एक किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रहती है, केवल राम जी को मिलना, राम राम सुमिरन करना, यही भाव हमारा सबका होना चाहिए। साधु आप भी हो, साधु मैं भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं भेष में हूँ और आप गृहस्थी हो, गृहस्थी भी साधु हो सकता है। और साधना करने वाले सभी साधु है और सबके अंदर यही भाव चाहिए कि ये मान बढ़ाई से हम दूर रहे। ये झिणी माया है, ये सूक्ष्म माया है कोई ऐसा सूरवा मन को समझावे, कोई ऐसा सूरवा। मन को समझावे, हद बे हद को छाड़ के, मोरी दिस आवे, जुग शोभा महाराज फरमा रहे हैं, है कोई ऐसा शुरवा, भजन करने वाले सुरवीर है, नहीं कायर का काम साधो भक्ति करे जन सूरा हो। हम और आप सभी सुरवीर है और सूर सब काया मारे। बाकी शूरवीर क्या है? शरीर को मार रहे हैं और उनके पास शस्त्र है, मगर हमारे शूरवीर कैसे है? बिना शस्त्र से रात दिन मन के साथ युद्ध कर रहे हैं। मन की एक आदत है, मन जो है उसमें कभी राजी नहीं रहता। मन भविष्य के बारे में सोचता है, वर्तमान में जो भी कुछ है उसमें मन राजी नहीं है, और जो नहीं है उसके पीछे भागने लगता है और हमारे मन में ऐसे विचार आने लगते हैं। तो मन को रोकना कोई आसान काम नहीं है। मन को मारना, मन को विचारों से प्रवृत्त करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए केवल सुमिरन ही एक उपाय है। बिना सुमिरन किए मन पर आप काबू पा ही नहीं सकते। कहते हैं कि एक राजा था और राजा के यहाँ साफ सफाई करने के लिए एक बूढ़ी औरत थी, मेहतर, आप क्या कहते पता नहीं, मेहतरी कहते, और वो साफ सफाई करने वाले। हाँ हाँ। तो रोज आती, समय पे साफ सफाई करके चली जाती। अब एक दिन पड़ गई वो बीमार पड़ गई तो उसका था जवान बेटा। बेटे को कहा, बेटा राजा के घर पे सफाई के लिए आज तू चला जा। माँ के कहने से बेटा साफ सफाई करने के लिए राजमहल में गया तो राजा को एक लड़की थी, सुंदर कन्या थी
और सुंदर कन्या को देखते ही ये उस पर मोहित हो गया। ये स्वर्गुरु का लड़का अब जब से राजकुमारी को देखा, घर आया, सारी सुध बुध भूल गया, बेचैन रहने लगा। धीरे धीरे किसी में उसका मन नहीं लग रहा था, न भोजन में, न खाने में, न सोने में, न कहीं काम धंधा करने में। ऐसे बैठे रहे, चिंताग्रस्त बैठता। माता को फिक्र लगने लगी कि बेटा क्या हुआ। वैद्यों को बताया, हकीमों को बताया, सबने कहा सब ठीक है, इसके अंदर कोई बीमारी नहीं है। मगर दिन ब दिन वो दुबला हो रहा था। माता तो माता ही है, माता बड़े चिंता में थी। माता ने जान लिया जब से ये राजमहल में मेरे बदले में वो साफ सफाई करने के लिए गया, उसी दिन से इसकी हालत हो गई। फिर बेटे को बड़े प्यार से समझाया, बेटा क्या हुआ मुझे बताओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुमको इस हालत में देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। जो भी मन में हो बताओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जो भी चाहिए निसंकोच बताओ। फिर उसने कहा, माता जी मुझे राजा की लड़की से शादी करनी है। अब राजा की लड़की इस मेहतर के लड़के से कोई देगा क्या? माता कहने लगी, ये कैसे संभव है बेटा, राजा तो मार ही डालेंगे जब उनको पता लग जाएगा, तो ये ठीक नहीं। बेटा कहने लगा, नहीं तो नहीं पिता, मैं तो मर ही जाऊंगा, मगर मुझे तो वो चाहिए ही चाहिए। अब ऐसे कहते कहते एक दिन वो बूढ़ी माता साफ सफाई करने आई, बड़ी चिंता में थी, दुखी थी। तो वो राजकुमारी ने उसे देख लिया, कहने लगी, आजकल तुम बहुत दुखी हो, क्या कारण है? अब उसने कहा, बेटा कैसे कहूँ, न तो कह सकती और न कह भी ना रह सकती, क्योंकि इलाज तो तुम्हारे पास है, मगर कहने के लिए बहुत डर रही हूँ, कहीं तुम नाराज हो जाओ। राजकुमारी समझदार थी, उसने कहा, कहो जो भी मन में है, अगर मेरे से मदद कुछ मिलेगी तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगी। तुम परेशान क्यों हो? तो कहने लगी, मेरा बेटा आज लगभग जब से वो यहाँ आया था मेरे बदले में, साफ सफाई करी और वहाँ उसने आपको देखा, आपको देख के वो सारा सुध बुध भूल गया। न खाना, न पीना, न सोना, रात दिन आपको ही याद करता है। दुबला हो गया, पतला हो गया, अब तो लगता है कि वो ज़्यादा दिन जिएगा भी नहीं। राजकुमार ने कहा, अच्छा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें नाराज होने जैसी बात नहीं है। अगर वो मुझे इतना प्रेम करता है तो तुम जाके कह दो कि राजकुमारी शादी करने के लिए तैयार है। अब बूढ़ी माता खुश हो गई। घर आते ही बेटे को कहा, बेटा तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई, राजकुमारी सुमिरन के लिए तैयार है। एकाएक उसके आंख में चमक आ गई, उठ के बैठ गया, कहा, माता चलो। माता अपने बेटे को ले गई। राजकुमार ने उसे बुलाया, एक जगह दोनों बैठे। क्या तुम मुझे सचमुच शादी करना चाहते हो? उसने कहा, हाँ, अगर तुम नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरा एक काम आपको करना पड़ेगा। फिर मैं तुमको तुम्हारे गले में खुशी से वरमाला पहनाऊंगी, तुम्हें अपना पति स्वीकार करूंगी। अब मरता क्या नहीं करता, जल्दी बताओ क्या करना है मुझे? करना कुछ नहीं है, ऐसे निर्जन स्थान पे जाओ, वहाँ परमात्मा का भजन सुमिरन करो। 6 महीने के बाद मैं वरमाला लेके आऊँगी और तुमको अपना पति बना लूँगी। इतनी सी बात? हाँ, पहले कुछ खा पी लो,
थोड़ा सा तंदुरुस्त हो जाओ और फिर निकल जाओ एक ऐसी जगह में जहाँ कोई आता जाता नहीं है, स्थान निर्जन है, और वहाँ भजन सुमिरन करने के लिए लग जाओ। अब लड़का तो राजकुमारी को चाहता था, 6 महीने की बात ही क्या है, कर लेंगे भजन सुमिरन। गया, भजन करने लगा। महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, 5 महीने चले गए, 6वां महीना भी आ गया। अब वो भी पूरा होने को आया तो राजकुमारी सज धज के वरमाला लेकर गहनों से सजी हुई रथ लेके आई और कहा कि भाई उठो, जिसके लिए तुम भजन कर रहे हो वो मैं स्वयं आई हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे गले में वरमाला डालने के लिए आई हूँ। लड़के ने कहा, बहन जी, जिसके गले में आपको वरमाला डालनी है वो अब मैं नहीं रहा। मुझे तो ऐसा भेद मिल गया, ऐसा आनंद आ रहा है कि अब ये आनंद छोड़ के बाकी संसार के आनंद में मुझे पड़ना नहीं है। राजकुमारी तो यही चाहती थी। कहने का मतलब एक बार हम सच्चे दिल से भेद से भजन सुमिरन करते हैं तो ये सारी चीजें हमारे अंदर आई जाती है, ये परिवर्तन आ ही जाता है, संसार के प्रति वैराग आ जाता है, संसार की किसी भी वस्तु की चाहना नहीं रहती है, ना हमें कोई माने, ना हमारी शोभा हो, न कोई हमारी महिमा करे, ये सारी चीजें अपने आप आ जाती है। तो ये कब होता है? तो महाराज कहते हैं कि ये शूरवीर के लिए ही ये संभव है। नहीं कायर को काम साधो, भक्ति करे जन सूरा हो, भक्ति करे जन सूरा हो, तन मन धन की आसन राखे, तन मन धन की आसन राखे, मस्त हुए मगरू राहो, मस्त हुए मगरू राहो, भक्ति करे जन सूरा हो। शूरवीर अपने तन की मन की कोई आशा नहीं रखता। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, ये कोई उसके अंदर इच्छा नहीं रहती। उसके अंदर सत आता है, वो अपनी राजा की चाकरी करने के लिए लड़ाई के मैदान में शस्त्रों के साथ उतर जाता है। कभी तो शत्रुओं पर टूट पड़ता है, शत्रु पर, कभी शत्रु उनको मार डालते हैं, अपने देश के लिए, अपने राजा के लिए वो काम आ जाता है। तो ये भक्ति करने वाले ये शूरवीर है, क्योंकि शूरवीर का तो एक ही बार मरना होता है। सूरा मरण सती जलन, 2 घड़ी का काम। सती भी अपने पति के साथ जल जाती है तो कुछ पल की ही तो बात है, कुछ पल में सब खत्म हो जाता है। शूरवीर भी अपने राजा के लिए जब लड़ाई के मैदान में उतरता है तो कुछ पल में खत्म हो जाता है। शूरवीर तो वो है, दोनों के अंदर सत तो आया है, मगर ये कुछ ही पल का सत है। मगर हमारे संतों के अंदर जो सत आता है तो ये सत के कारण रात दिन अपने घट में अपने सबसे खतरनाक वैरी मन से उसको जूझना पड़ता है।
मन से लड़ाई करनी पड़ती है, और वो भी बिना कोई खांडे से, बिना कोई शस्त्र से। ये सांसों सांस में तो हम राम राम करते हैं, मन के साथ लड़ रहे हैं। मन कमजोर हो रहा है दिन ब दिन जैसे जैसे एक एक स्थान को पार करते जाते हैं, मन पर असर होता है।